कृष्ण कुमार के घर पहुंचे डीएम, बोले कलेक्ट्रेट में करोगे नौकरी, जल्द शुरू होगी यूपीएससी की तैयारी, बनोगे कलेक्टर। 3 साल से आईएएस बनने की ख्वाहिश लिए लगा रहा था मदद की गुहार। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर की खास खबर। बिना हाथों के अपने पैरों से उड़ान भरने वाले कृष्ण कुमार का सपना अब जल्द ही साकार होने वाला है। वर्ष 2020 में 12वीं की परीक्षा अपने पैरों से देकर 82% अंक अर्जित कर सबको चकित करने वाले कृष्ण कुमार अब यूपीएससी की तैयारी शुरू करेंगे। इसके बाद उनकी कलेक्टर बनने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मीडिया के द्वारा जानकारी प्राप्त होते ही मऊगंज के नवागत कलेक्टर अजय श्रीवास्तव शुक्रवार की सुबह कृष्ण कुमार के घर पहुंच गए और कृष्ण कुमार के हौसलों की तारीफ करते हुए उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। तो मैं आज सुबह सुबह यहाँ आया हूँ। कृष्ण कुमार केवट जी यहाँ रहते हैं, भाटी सेंगर गांव है यहाँ का। अपने परिवार के साथ रहते हैं और इनके दोनों हाथ नहीं हैं, बचपन से ही नहीं है। मैंने डॉक्टर से पूछा था, कल ही फ़ोन करके पूछा था क्या हम इनको हाथ लगवा सकते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स लगवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा चूँकि बचपन से हाथ नहीं है इसलिए इस बात की संभावना तो लगभग शून्य है कि हाथ लग पाएँ। लगेंगे भी तो वो उपयोगी नहीं रहेंगे, उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज इनके घर आया हूँ, इनके परिवार से मिला हूँ और ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। 82% इन्होंने हायर सेकेंडरी में पाए हैं और अभी बीए पास कर लिया है और आगे इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने इनसे पूछा कि चूँकि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी के हॉस्टल हैं भोपाल में, जिसमें आईएएस की यूपीएससी की कोचिंग भी होती है, रहने की व्यवस्था भी होती है और ये सारा कुछ व्यवस्था फ्री होती है। तो मैंने इनसे पूछा था कि हम आपको वहाँ भोपाल भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप बताएं आप क्या चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि चूँकि इनके दोनों हाथ नहीं हैं तो सारी सेवा इनकी जो भी नृत्य किया है वो सब इनकी माताजी करवाती हैं और इनके साथ में जाने के लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भोपाल जा पाए। तो इन्होंने भोपाल जाने में असमर्था व्यक्त की है और इन्होंने कहा कि मुझे कोई रोज़गार मिल जाए तो मैं रोज़गार भी अपना काम करूँगा, कोई नौकरी मिल जाए। फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने डीसीए भी किया हुआ है। तो जब इन्होंने ये बताया तो फिर मैंने ये सोचा है कि इनको मैं कलेक्ट्रेट में अपना आउटसोर्स में या किसी भी उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में इनको मैं काम दे दूंगा। तो अपना काम करते रहेंगे, कुछ घर से भी करेंगे, कुछ कलेक्ट्रेट आकर के करेंगे। साथ में इनकी यूपीएससी की कोचिंग की व्यवस्था मैं करूंगा, ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था मैं करवा दूंगा इनकी। और अभी कुछ यूपीएससी की बुक्स जो हैं वो मैं आजकल में ही रीवा से मंगवा करके इनको भिजवा दूंगा, तो तैयारी अपनी शुरू करें। और इनके पास अभी मोबाइल भी नहीं है ऑनलाइन कोचिंग के लिए, तो एक मोबाइल भी मैं इनको उपलब्ध कराऊंगा ताकि इनकी ऑनलाइन कोचिंग चलती रहे और घर में रह कर के अपनी पढ़ाई करें। और इनसे मैंने प्रॉमिस लिया है कि ये यूपीएससी निश्चित रूप से करेंगे और भगवान चाहेगा, मेरी शुभकामनाएं हैं, तो ये आईएएस बनेंगे। तो ये एक प्रयास हमने किया है कि इनका जीवन सुखद हो। ये कितना बड़ा इनका इतनी बड़ी सोच है कि इन पर गर्व होता है, हम सबको इन पर गर्व है। आपको बता दें कि इससे ठीक एक दिन पूर्व यानी कि गुरुवार के दिन कृष्ण कुमार केवट ने मीडिया के माध्यम से पुकार लगाते हुए सीएम शिवराज के द्वारा किए गए वादों को याद दिलाकर उसे पूरा करने की बात कही थी। इसके बाद मीडिया कर्मियों ने जब कृष्ण कुमार के बारे में नवागत मऊगंज कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कृष्ण कुमार की मदद करने का आश्वासन दिया, पर शायद ये किसी को पता नहीं था कि कलेक्टर अजय श्रीवास्तव अगले ही दिन कृष्ण कुमार की मदद के लिए कृष्ण कुमार से मिलने उनके घर पहुंच जाएंगे। शुक्रवार की सुबह मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव अपनी प्रशासनिक टीम के साथ जैसे ही कृष्ण कुमार के घर पहुंचे तो आस पड़ोस के लोग भौचक के रह गए। कुछ देर बाद कृष्ण कुमार और उनके परिजन शायद समझ गए थे कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। कलेक्टर ने कृष्ण कुमार के बुलंद हौसलों की तारीफ की, साथ ही उन्होंने कृष्ण कुमार को मऊगंज के कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही नौकरी देने का वादा किया और ऑनलाइन यूपीएससी की तैयारी कराकर कृष्ण कुमार को कलेक्टर बनाने की बात कही। इतना ही नहीं, कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कृष्ण कुमार को पढ़ाई के लिए एक मोबाइल फोन और अगले ही दिन यूपीएससी की किताबें देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही कृष्ण कुमार के घर में खराब पड़े बोरिंग मशीन में भी मोटर डलवाकर उसे सुधारने के लिए कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने अधिकारियों को निर्देशित किया। नवागत कलेक्टर ने उन मीडिया कर्मियों का भी आभार जताया जिनके द्वारा कृष्ण कुमार की जानकारी
उन तक पहुंचाई गई। गौरतलब बात यह है कि अगर इस तरह के अफसर देश के हर एक जिले में हो तो देश की तस्वीर कुछ और ही होगी। शायद प्रत्येक बेसहारा व्यक्ति को सहारा और हर जरूरतमंद का सपना साकार हो सकेगा। शायद कुदरत ने भी सब कुछ पहले से ही तय कर रखा था, तभी तो कृष्ण कुमार ने जन्म से पहले ही अपने हाथ खो दिए। फिर दुनिया में आने के बाद खुद की इबारत लिखकर अपने पैरों से उड़ान भरी और बाद में कलेक्टर बनने की इच्छा जाहिर की। देर सवेर ही सही, लेकिन शायद अब जल्द ही कृष्ण कुमार एक बार फिर ऊंची उड़ान भरकर नई इबारत लिखने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। बता दें कि मऊगंज शहर से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरजई मुढ़ान कस्बे में रहने वाले कृष्ण कुमार के दोनों हाथ उनके जन्म से ही नहीं हैं। मां की कोख में ही उनके दोनों हाथ गल गए थे। उम्र बढ़ती गई, लेकिन दोनों हाथ न होने के बावजूद कृष्ण कुमार का हौसला कम नहीं हुआ। पिता की गरीबी भी कृष्ण कुमार के आड़े नहीं आई। कृष्ण कुमार ने अपने पैरों को ही हाथ बनाया और एक नई इबारत लिख दी। कृष्ण कुमार ने बिना हाथों के वो कर दिखाया जो हाथ वाले भी न कर पाए। वर्ष 2020 में कृष्ण कुमार ने 12वीं की परीक्षा पास की और सबको चौंका दिया था। कृष्ण कुमार की इस उपलब्धि से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बेहद प्रसन्न थे और लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृष्ण कुमार को प्रदेश का बेटा कहा था। इतना ही नहीं, सीएम ने कृष्ण कुमार की पूरी पढ़ाई और इलाज कराकर कृत्रिम हाथ लगाने का भी आश्वासन दिया था। कृष्ण कुमार को आश्वासन तो मिला, लेकिन शासकीय मदद के नाम पर उन्हें मात्र एक लैपटॉप ही मिल सका। इस तरह 3 साल बीत गए और कृष्ण कुमार लगातार मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगाते रहे। कृष्ण कुमार यूपीएससी पास कर कलेक्टर बनने की चाह रखते हैं, लेकिन आर्थिक समस्या उनके रास्ते का रोड़ा बन रही थी। शुक्रवार को अचानक कृष्ण कुमार के घर पहुंचे मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कृष्ण कुमार के आगे का रास्ता साफ कर दिया और उनकी नौकरी सहित कलेक्टर बनने की ख्वाहिशें फिर से जीवंत कर दी। तो कलेक्टर साहब जो ही हमारी समस्याएं तो उसके बारे में बोले हैं कि हम तुम्हारा व्यवस्था करवाएंगे। बोले हैं कि पढ़ाई के लिए बोले थे, आईएएस की तैयारी के लिए, तो उसका कह रहे हैं कि व्यवस्था करेंगे एक फ़ोन के लिए। और बोले हैं कि मैं बोला था कि कोई हमें नौकरी मिल जाए तो मैं अपना घर परिवार चलाता रहूं। तो बोले हैं कलेक्टर साहब कि कलेक्ट्रेट में ही इसके लिए मैं नौकरी के लिए व्यवस्था करें। अगर बात की जाए मऊगंज के नवागत कलेक्टर अजय श्रीवास्तव की, तो इन दिनों वह काफी सुर्खियों में है। फिर चाहे वह दिव्यांग कृष्ण कुमार की हर संभव मदद करने का आश्वासन हो या फिर किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की मदद करके उसका ऑपरेशन कराने की व्यवस्था हो। नवागत कलेक्टर के काम करने का ढंग और इनकी दरियादिली हर किसी को भा रही है। बीते दिनों कलेक्टर ने संतोष नाम के व्यक्ति को पैर में चोट लगी थी, जिस पर उसका एक पैर काटने तक की नौबत आ गई थी, मगर कलेक्टर की सूझबूझ से उसे भोपाल के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन कर पूरी तरह से स्वस्थ करने का आश्वासन दिया। साथ ही 15,000 रुपये की आर्थिक मदद भी कराई। इसी तरह से एक युवती का मोबाइल गुम होने पर कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने अपने पैसों से उसे नया मोबाइल खरीद कर दिलवाया था। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।